मरता क्या न करता की तर्ज पर गोरखपुर पुलिस ने डबल मर्डर की इस गुत्थी को जब सुलझाना शुरू किया तो कातिल का जो अक्स उपरकर सामने आया उसे देखकर पुलिस बुरी तरह चौंक उठी। और सबसे चौंकाने वाला पहलू तो यह है कि कत्ल को सुलझाने में मदद की एक बेजान सी चीज़ ने पुलिस के सामने लाश तो थी लेकिन सुराग ज़्यादा थे नहीं। सबूत का कहीं कोई अता पता नहीं था और शिनाख्त को लेकर पुलिस पहले ही भटक रही थी कि तभी अचानक एक मोबाइल फ़ोन पुलिस के हाथ लग गया। फिर तो जैसे जैसे मोबाइल की स्क्रीन बदलती गई पुलिस की तफ्तीश और उसकी दशा दिशा भी करवट लेने लगी। और जिन सबूतों को सुरागों के लिए पुलिस अब तक सिर पकड़े हुए बैठी थी उस मोबाइल ने एक झटके में पुलिस वालों के सामने लाकर रख दिए। और फिर जो किस्सा सामने आया उसमें दोस्ती भी थी, इश्क भी था, मासूक भी थी और आशिक भी थे। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, आशिक थे, यानी एक से ज़्यादा आशिक। गोरखपुर जिले के जंगा में दो लोगों की हत्या की खबर के बाद पुलिस का थाने में बैठना मुहाल हो गया। शुरू में तो पहचान का संकट था लेकिन थोड़ी सी मेहनत के बाद ही पुलिस को ये पता चल गया कि आकाश और गणेश नाम के दो दोस्तों का कत्ल हुआ है। दोनों की लाश पुलिस को 25 जनवरी वाले रोज गांव के बाहर एक गड्ढे में मिली थी। पोस्टमार्टम करवाया गया तो ये साफ हो गया कि हत्या की वारदात करीब 12 दिन पुरानी है, यानी 10 या 11 जनवरी को आकाश और गणेश की हत्या करके उन्हें गांव के बाहर खेत में मिट्टी के नीचे दबा दिया था। लाश मिलने के बाद पुलिस ने यह अंदाज़ा तो लगा लिया कि कत्ल करने वाले की संख्या 2 से तो ज़्यादा ही है, क्योंकि 2 लोगों को कत्ल किया गया था और उन्हें गांव के बाहर एक गड्ढे में ठिकाने लगाया गया था। अब पुलिस के लिए लाश मिलने के बाद आला एक कत्ल की तलाश थी जो मुमकिन है कि कातिल का पता बता सकता था। इसी तलाश के दौरान पुलिस को कत्ल किए गए आकाश का एक अतीत पता चल गया। पुलिस को पता चल गया कि आकाश के गांव के पास ही एक लड़की से प्रेम संबंध थे और दोनों कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। जिस वक्त पुलिस की तफ्तीश एक जगह जाकर अटक गई वहीं पुलिस को मरने वाले आकाश का मोबाइल मिल गया जिसने एक एक करके कई राज उजागर कर दिए। पुलिस ने सबसे पहले मोबाइल के मैसेज खंगाले तो एसएमएस ने सुराग दे दिया। तब पुलिस ने मोबाइल का सीडीआर निकाल कर देखना शुरू किया तो उसने उसी लड़की का पता दे दिया जो आकाश के साथ कॉलेज में पढ़ती थी और जिससे आकाश प्यार भी करता था। फिर क्या था, पुलिस सीडीआर के रिकॉर्ड के आधार पर उस लड़की के पास जा पहुंची जिसका सुराग आकाश के मोबाइल ने दिया था। पहले तो पुलिस के सामने लड़की कुछ भी नहीं बोली, लेकिन खाकी ने जब अपना रंग दिखाया तो लड़की ने रट्टू तोते की तरफ एक ही बार में सारी कहानी उगल दी। साथ में उगल दिया उस कातिल का नाम जिसने आकाश को मारा और सबूत मिटाने की गर्ज से आकाश के दोस्त गणेश का भी काम तमाम कर दिया। अब तक का खुलासा यही है कि लड़की ने पुलिस को बताया कि उसी गांव के 2 दोस्तों के साथ भी उसके ताल्लुकात हैं और जब उन लोगों को आकाश के बारे में पता चला तो दोनों ने ही आकाश को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची। आकाश अपने दोस्त गणेश के साथ नौकरी करने गांव से बाहर गया हुआ था। तब लड़की के फ़ोन से आकाश को फ़ोन करके उसे वह गांव बुला लिया गया। आकाश गांव वापस अपने दोस्त गणेश के साथ आया। खबर है कि उन्हीं 2 दोस्तों ने धोखे से आकाश का कत्ल कर दिया, लेकिन गणेश इस कत्ल का चश्मदीद हो सकता था, लिहाजा उसे भी रास्ते से हटा दिया और दोनों की लाशों को गांव के बाहर एक जगह मिट्टी में दबा दिया। लड़की से उसके 2 आशिकों को और उनकी करतूतों का पता जान लेने के बाद पुलिस ने गांव के 2 लड़कों को उठा तो लिया है, लेकिन अभी तक पुलिस ये दावा करने की सूरत में नहीं आ सकी कि उसने दोहरे कत्ल सुलझा ली है, क्योंकि अभी तक पुलिस के सामने यह बात साफ नहीं हुई है कि 2 लोगों के कत्ल के इस मामले में असल में कितने लोग शामिल थे। मुमकिन है कि यह दोहरा हत्याकांड आगे चलकर और ट्विस्ट खा जाए। फिलहाल पुलिस अब तक दर्ज सभी बयानों को जोड़कर कत्ल की असली कहानी तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।